हेलो स्टूडेंट्स। बेटा हमने लास्ट लेक्चर में कैपेसिटर के बारे में पढ़ा और कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को निकाला था और उस कैपेसिटेंस पर जो डिफरेंट इंसुलेटिंग मीडियम्स होते हैं प्लेट्स के बीच में उनको इंट्रोड्यूस करवाने से क्या इफेक्ट पड़ता है वो स्टडी किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा कैपेसिटर्स हैं और उनको कंबाइन करना है, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे। एक बात, दूसरी बात, हमें एक पर्टिकुलर कैपेसिटर की वैल्यू चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे 7 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस चाहिए बेटा, लेकिन मेरे पास 3 माइक्रोफेरेड और 8 माइक्रोफेरेड कुछ भी लगा लो बेटा, मेरे पास दो अलग कैपेसिटर हैं। मुझे डिजायर वैल्यू तो ये चाहिए लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं है ये वैल्यू, तो मैं ऐसा क्या करूं, किस प्रकार से हमारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करूं, किस प्रकार से अवेलेबल कैपेसिटर्स को यूज करूं कि मुझे डिजायर वैल्यू मिल जाए। ठीक है, तो इस पर्पस को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया बेटा, उन पर्टिकुलर जो अवेलेबल कैपेसिटर्स हैं उनकी ग्रुपिंग की। ठीक है, तो ग्रुपिंग का कंसेप्ट हम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक भी है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, हाउ वी कैन कंबाइन द कैपेसिटर्स टू फाइंड आउट ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ए कैपेसिटेंस। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन अराइज होता है बेटा कि ये जो ग्रुपिंग है इसको कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी ग्रुपिंग करनी है। तो हम पर्टिकुलरली दो टाइप ऑफ ग्रुपिंग पढ़ेंगे। उन दो टाइप ऑफ ग्रुपिंग्स में आगे हम फर्दर मिक्सिंग करके एक एक कॉम्प्लेक्स ग्रुपिंग भी बना सकते हैं जो कि हम हाउस होल्ड या नेटवर्क में यूज करेंगे। ठीक है, तो बेटा पहले हमारी जो ग्रुपिंग रहेगी वो सीरीज होगी और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे पैरेलल, यानी कि दो ग्रुपिंग हम पढ़ने जा रहे हैं, सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग। अब आपको समझ में आना चाहिए कि हम एक पर्टिकुलर जब ग्रुपिंग यूज करेंगे तो उससे इस फॉर्मूले में यूज होने वाली क्वांटिटीज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। यहां पर तीन पर्टिकुलर क्वांटिटी है, क्यू सी वी। क्यू पर क्या इफेक्ट पड़ता है इन ग्रुपिंग का, सी पर क्या इफेक्ट पड़ता है ग्रुपिंग का, और वी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि तीन ही चीज होती है बेटा इस फॉर्मूले में, तो तीनों फिजिकल क्वांटिटीज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए सीरीज ग्रुपिंग। you have to understand what is series grouping, how you can visualize a structure network by seeing that this structure or network is used as a series grouping. ठीक है, तो now we have three capacitors C1 C2 and C3 and they are connected in series. How you can say that they are connected in series? Because to understand the series grouping we have to know the two terminals used for the capacitor, positive and negative, or we can say that left or right. If one particular terminal of a capacitor is connected to the other particular terminal, देखिए इसका लेफ्ट राइट, इसी प्रकार से इसका लेफ्ट राइट प्लस माइनस दिखाई दे रहा है आपको। तो राइट ऑफ वन कैपेसिटर is connected to the left of another capacitor, or we can say that plus of या positive terminal of one capacitor is connected to the negative terminal of another capacitor. They are forming a chain structure. When this chain structure forms, then this type of grouping is known as a series grouping. ठीक है बेटा, तो हम यहां पर उसी सीरीज ग्रुपिंग का एक एग्जांपल ले रहे हैं बाय टेकिंग थ्री कैपेसिटर। तो लेट अस कंसीडर three capacitors having capacitance C1, C2 and C3 are connected with the help of a battery and a key. When key is on, then current start flowing through the circuit and charge is flowing through the circuit. Let us consider Q is the charge given to that circuit by applying a potential V. ठीक है, अब देखिए बेटा ध्यान से, ये Q चार्ज फर्स्ट कैपेसिटर को चार्ज करेगा, इसके चार्ज होने के बाद नेक्स्ट कैपेसिटर पर ये चार्ज जाएगा, फिर उससे नेक्स्ट कैपेसिटर पर जाएगा। तो पहली बात तो बेटा यू नो दैट इन द सीरीज ग्रुपिंग यू हैव स्टडीड इन द 10th क्लास, व्हेन वी यूज द सीरीज ग्रुपिंग देन करंट रिमेन्स सेम, एंड इफ करंट रिमेन्स सेम मींस चार्ज इज फॉलोइंग सेम। ठीक है, तो फर्स्ट सिचुएशन हमें यहां से क्या पता चल रही है बेटा कि व्हेन वी यूज सीरीज ग्रुपिंग Q given to the each capacitor is same.
ठीक है, तो क्यू यहां पर सेम रहने वाला है, क्यू में चेंज नहीं आएगा, बिकॉज द चार्ज इज फॉलोइंग ए सिंगल पाथ एंड व्हेन द पाथ इज सिंगल चार्ज विल नॉट डिवाइड। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी है। दूसरी बात क्या निकल कर आ रही है यहां पे, इसकी कैपेसिटी अलग है C1 और इसको क्यू चार्ज मिल रहा है, तो इसकी पोटेंशियल भी इस फार्मूले से V इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, क्यू बाई सी। तो यहां से आपको पता भी चल रहा है बिकॉज ऑफ द डिफरेंट कैपेसिटी दिस पोटेंशियल डेवलप या ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर विल बी डिफरेंट। तो बेटा यहां पर पोटेंशियल डिवाइड हो रही है, तो हमारा नेक्स्ट पर्पज हमें क्या समझ में आया कि पोटेंशियल जो V है V इज डिवाइडेड, लेकिन V डिवाइड हो रही है लेकिन टोटल सर्किट तो जो पोटेंशियल ले रहा है वो तो V ले रहा है बेटा। तो ये V डिवाइड जब हो रही है तो जो टोटल रिजल्ट है कंजर्वेशन का वो पोटेंशियल में V जो रहेगा वो इन पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट जो कैपेसिटर्स हैं उनके अक्रॉस जो डिवीजन हुआ है पोटेंशियल का उन सबका सम बनेगा। तो ये हमें रूल से पता चल रहा है, ये सर्किट से भी पता चल रहा है। ठीक है, अब हमारे पास दो क्वांटिटीज का हमें पता चल गया, अब हमारे पास आती है तीसरी बात की कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो हम निकाल लेंगे। बेटा क्यू सेम रह रहा है ना, तो अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सीरीज में कि क्यू हमारे पास सेम है, तो क्यू में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, क्यू इज फिक्स, बट V डिवाइड हो रहा है तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो हम यहां से इसकी वैल्यू को लिखेंगे, V इज इक्वल टू V1 क्या आएगा क्यू बाई C1, क्यू V2 क्या आएगा क्यू बाई C2 और क्यू बाई C3। ठीक है ना, हमने पर्टिकुलर ड्रॉप्स की वैल्यू लिख दी। इसी प्रकार से यहां पर जो लिखा जाएगा इसको लिखा जाएगा VS सीरीज इक्विवेलेंट पोटेंशियल। ठीक है, तो वो क्या लिखी जाएगी बेटा, यहां से Q is the total charge and C is the total series capacitance, ये हमने मान लिया। तो वो क्या बन गया, Q कॉमन आ गया 1 by C1 प्लस 1 by C2 प्लस 1 by C3। यहां से समझ में आ गया, Q कैंसिल हो जाएगा। तो when we are analyzing the series circuit then we are actually seeing that the total series capacitance is equal to the reciprocal of the total series capacitance is equal to the sum of reciprocals of individual capacitances। ठीक है, हमें ये समझ में आ रहा है कि जो टोटल सीरीज कैपेसिटेंस है वो एक्चुअली में इन सीरीज कैपेसिटेंसेस को सम करके आएगा, लेकिन रेसिप्रोकल में आएगा, और रेसिप्रोकल में अगर कोई चीज आती है तो बेटा वो डिक्रीज होती है। तो बेसिकली हमारी ये जो क्वांटिटी है वो क्या बता रही है, वो ये बता रही है कि हमारा जो सीरीज कैपेसिटेंस है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, कब, जब उसको सर्किट में कैपेसिटेंसेस को सीरीज में यूज किया जाता है, तो जो टोटल सीरीज कैपेसिटेंस है वो डिक्रीज हो जाता है इन सीरीज। ये आपको समझना है। तो यहां से ये क्लियर हो गया आपको कि अगर आपको कैपेसिटर दे दूं मैं अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज के, और एक पर्टिकुलर वैल्यू का कैपेसिटर बनाने के लिए कहूं और कंडीशन कहूं कि जो हमारा जो टोटल कैपेसिटर होगा वो कम होना चाहिए, उसकी वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए, यानी कि मुझे मेरे पास मान लिया 8 माइक्रोफैरेड के 3 कैपेसिटर हैं और मैं एक कम वैल्यू चाहता हूं, 8 से भी कम वैल्यू चाहता हूं, मुझे 4 माइक्रोफैरेड चाहिए, लेकिन अवेलेबिलिटी इनकी है, तो मैं क्या करूंगा, इनको सीरीज में जोड़ूंगा, एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन बनाऊंगा कि जो रिजल्ट आए दोनों कैपेसिटर्स का वो क्या हो जाए। देखिए बेटा इसी एग्जांपल से देखिए, अगर मैं 1/8 जमा 1/8 कर दूं तो कितना आ जाएगा 2/8 यानी कि 1/4, यानी कि टोटल कैपेसिटेंस इस फार्मूले से 1/4 आ गया। तो CS ऊपर लेके जाऊंगा तो 4 माइक्रोफैरेड, मतलब मेरे पास कैपेसिटर अवेलेबल थे 8 माइक्रोफैरेड के, लेकिन मुझे जो चाहिए था वो 4 माइक्रोफैरेड की जरूरत थी सर्किट में। तो मैंने क्या किया, 8 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर्स को कंबाइन कर दिया सीरीज में, जिससे मुझे नेट जो रिजल्ट मिला वो 4 मिल गया, मतलब डिक्रीज होकर मिल गया। तो इफ यू वांट टू डिक्रीज द कैपेसिटेंस यू हैव टू कनेक्ट द कैपेसिटर्स इन ए सीरीज कनेक्शन। तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए बेटा, ये बात समझ में आ गई। तो यहां से कंक्लूड करता हूं मैं
कि हमें सीरीज ग्रुपिंग से क्या पता चलता है। व्हेन यू यूज सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, you will see that charge will remain same, potential will be divided, and also the capacitor, when they are used in the series, the total capacitance will decrease। ठीक है, तो ये बात आपको क्लैरिफाई हो जानी चाहिए। ये क्लैरिफाई हो गई होगी मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से। नाउ वी टॉक अबाउट द पैरेलल ग्रुपिंग। ठीक है, तो पैरेलल ग्रुपिंग में क्या समझना है आपको, पहले तो समझिए बेटा, इसका लेफ्ट राइट, इसका भी लेफ्ट राइट, इसका भी लेफ्ट राइट, या पॉजिटिव नेगेटिव। यू आर सीइंग इन द पैरेलल ग्रुपिंग, positive terminal of each capacitor is connected to one terminal and negative terminal of each capacitor is connected to another terminal, means all the capacitors are used between 2 points and all the capacitors having particular terminal, means positive terminal is connected to one point and all the capacitors having negative terminals is connected to अनदर पॉइंट। ठीक है, तो इसका मतलब सारे के सारे कैपेसिटर केवल और केवल दो ही पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट होंगे, अदर पॉइंट्स नहीं आएंगे यहां पर। ठीक है, तो इस प्रकार की ग्रुपिंग को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल ग्रुपिंग बोलते हैं बेटा। और जैसे ही हमने की को ऑन किया, यू नो दैट करंट स्टार्ट फ्लोइंग, एंड इन द पैरेलल ग्रुपिंग यू कैन सी दैट व्हेन करंट स्टार्ट फ्लोइंग एंड करंट विल रीच टू दिस पॉइंट, करंट विल हैव 3 different part। ठीक है, now there are 3 different paths available for the current। ठीक है, तो अब करंट डिवाइड हो जाएगा। करंट डिवाइड होने का मतलब क्या बेटा, चार्ज डिवाइड हो जाएगा। तो चार्ज विल डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, Q1, Q2 एंड Q3, एंड ऑल these 3 parts will again recombine to form the total charge। means first हमें बात क्या पता चली, हमें ये पता चला in the parallel grouping Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3। The total charge will divide into 3 parts and it will be represented as the sum of the charge taken by individual capacitors। ठीक है, दूसरी बात क्या निकल कर आई, पोटेंशियल तीनों को समान मिल रहा है, यानी कि V is same in the parallel grouping। V पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और कैपेसिटीज तो इनकी अलग अलग हैं, तो वो हमें अब निकालनी है। तो देखो बेटा, क्यू अगर डिवाइड हो रहा है तो इस फॉर्मूले में हम फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से क्या पता चला हमें, थर्ड बात कि जो क्यू है उसको क्या लिखेंगे, सीपी पैरेलल ग्रुपिंग का इक्विवेलेंट या टोटल कैपेसिटेंस, इनटू वी इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। ये यहां पर हमने पुट कर दिया, तो V कैंसिल आउट हो जाएगा, Cp इज इक्वल टू C1 C2 C3 का सम। तो यहां से क्या दिख रहा है आपको, यहां पर इंडिविजुअल कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंसेस का सम हो रहा है, मतलब वो इंक्रीज हो रहा है। तो हमें क्या पता चला कि पैरेलल ग्रुपिंग में कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर सर्किट, ठीक है, इंक्रीज होता है किसमें, पैरेलल ग्रुपिंग में। तो अगर आपको अब बढ़ाना है कैपेसिटेंस, अब देखिए यहां पर आपने घटाया था, अगर आपको कम चाहिए, वही बात कर रहा हूं मैं। अगर मेरे पास 8-8 माइक्रोफैरेड के 2 कैपेसिटर हैं और मुझे 16 माइक्रोफैरेड सर्किट में यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा, इससे तो घट रहा है, इससे बढ़ रहा है, यानी कि मुझे ज्यादा वैल्यू चाहिए। अगर मुझे कैपेसिटेंस ज्यादा चाहिए तो मैं पैरेलल सर्किट यूज करूंगा, अगर मुझे कैपेसिटेंस कम चाहिए तो मैं सीरीज सर्किट यूज करूंगा। तो बेटा ये आपके दिमाग में क्लैरिफाई हो जाना चाहिए, इफ यू वांट टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस you need to use parallel circuit of the capacitors, and if you want to decrease the capacitance you need to use series circuit of the capacitors। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल क्लैरिफाई हो गया है। अब बात आती है मिक्स ग्रुपिंग की। मिक्स ग्रुपिंग इजी हो चुकी है अब हमारे लिए। अब हमें सर्किट कुछ भी मिल जाए, हमें बस उस सर्किट को ये देखना है कि बेटा कहां तक उसका सीरीज कॉम्बिनेशन बन रहा है, कहां तक उसका पैरेलल बन रहा है। जहां जहां पर पैरेलल बन रहा है वहां पर पैरेलल वाला रूल यूज करना है, जहां पर सीरीज बन रहा है वहां पर सीरीज वाला रूल यूज करना है। तो उस कंसेप्ट को हम दिमाग में रखेंगे और वहां से हम क्या कर लेंगे बेटा, मिक्स ग्रुपिंग को सॉल्व कर लेंगे, यानी कि कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को हम सॉल्व कर लेंगे। मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ स्टडी करूंगा
और उन एग्जाम्पल्स को जब हम स्टडी करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हाउ वी कैन डिवाइड द सर्किट टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बाय मेकिंग सम सर्किट्स। ठीक है, तो डिस्कस कर रहा हूं, इनको न्यूमेरिकल वाइज भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल में तो बेटा मैथमेटिक्स यूज होता है, और मैथमेटिक्स तो आसान है, लेकिन मुश्किल क्या है फिर हमारे लिए? मुश्किल है बेटा सर्किट को एनालाइज करना। इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपको सर्किट एनालाइज करना आता है तो प्रॉब्लम आसान है, अगर आपको सर्किट एनालाइज नहीं करना आता then it will be difficult and very difficult for you to understand the problem and solve the problem। ठीक है, तो मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सर्किट बना के दे रहा हूं कि भाई बेटा अगर आपके पास इस प्रकार से 4 कैपेसिटर अवेलेबल हैं और उनको इस प्रकार से सर्किट में कनेक्ट कर दिया गया है, तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि बेटा ये किस प्रकार की ग्रुपिंग बन गई है? देखो ध्यान से, मान लिया ये 1 माइक्रोफैरड है, ये 2 माइक्रोफैरड है, ये 3 माइक्रोफैरड है और ये 4 माइक्रोफैरड है। ठीक है, तो बेटा ये 4 कैपेसिटर्स, पहले तो सबसे पहले इन 2 पॉइंटों के बीच का हमें टोटल या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डेवलप करना है। ठीक है, ये आउटपुट चाहिए हमें। तो आपके लिए सबसे पहला काम क्या होगा? सर्किट को देखो कि हमारे सारे के सारे कैपेसिटर्स किन टर्मिनल्स के बीच में जुड़े। देखो बेटा, एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल ये है, सभी कैपेसिटर्स का ये वाला हिस्सा अगर मैं इसको लेफ्ट मानूं और इसको राइट मानूं तो सभी कैपेसिटर्स का लेफ्ट राइट देख लो, सभी का लेफ्ट एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, सभी का राइट एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट है। मींस क्या हो गया? ये पैरेलल ग्रुपिंग हो गई, मैंने आपको बताया था। तो सबका राइट ए के साथ कनेक्ट है, सबका लेफ्ट बी के साथ कनेक्ट है। तो इस प्रकार की ग्रुपिंग, कैसी ग्रुपिंग थी अभी अभी बताया था, पैरेलल। और पैरेलल ग्रुपिंग का आपको बस इतना ही तो पता करना था कि ग्रुपिंग कैसी है। तो पैरेलल ग्रुपिंग हो गई तो टोटल कैपेसिटेंस क्या आएगा? सीपी। सीपी क्या आएगा बेटा? सारे कैपेसिटर्स का सम। तो बिल्कुल आसान था, चारों का सम कर दो। तो इसमें तो बेटा आपको पेन भी यूज करने की जरूरत नहीं, सर्किट एनालाइज करना था सिर्फ। 4 जमा 3 जमा 2 जमा 1, 4 + 3 + 2 + 1, कितना आंसर आ गया? 7 और 2 9 और 1 10। तो बिना पेन यूज किए हम डायरेक्ट आंसर 10 माइक्रोफैरड लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या बन गया? 10 माइक्रोफैरड आंसर आ गया, बस हो गया। ठीक है ना, तो इतनी जरूरत ही नहीं थी हमें, कोई कॉपी पेन की जरूरत नहीं है, यहां पर हम उंगलियों पर इसको एनालाइज कर सकते थे। ठीक है, लेकिन सर्किट समझ में आना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एक और सर्किट को डिस्कस करते हैं तो उससे आपको और क्लैरिफिकेशन मिलेगा। मैं इस सर्किट को भी बनाए रखता हूं, तो इसका आंसर तो आपको मिल गया। एक और सर्किट मैं बना के दिखा रहा हूं बेटा, कि मान लिया यहां पर देखिए आप इस प्रकार से, अब आपको सिर्फ एनालाइज करना है। फिर से मैं बार बार यही बात बोल रहा हूं, जब तक सर्किट को एनालाइज नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, आपसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड। ठीक है बेटा, ये सर्किट है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब आप ध्यान से देखिए, क्या सारे कैपेसिटर्स का लेफ्ट और राइट 2 ही टर्मिनल से जैसे इसमें कनेक्ट है? ऐसे तो नहीं दिखाई दे रहा बेटा। इसका लेफ्ट ये है, इसका राइट ये है, इसका राइट जो है, ठीक है, आगे जाकर देखो इसके लेफ्ट से कनेक्ट हो गया। अब देखो इसका लेफ्ट ये है, इसका राइट, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। देखिए मैं लेफ्ट राइट में समझा रहा हूं, तो इन दोनों में लेफ्ट लेफ्ट यहां पर कनेक्ट है, राइट राइट यहां पर कनेक्ट है। इसका मतलब दोनों के लेफ्ट एक बिंदु पे कनेक्ट है, इसको सी मान लेते हैं, और दोनों के राइट एक बिंदु पर कनेक्ट है, डी मान लेते हैं। तो कैसी ग्रुपिंग होगी? अभी अभी ध्यान से बताया था मैंने आपको। तो ये तो हो गया, इतना सर्किट तो हो गया पैरेलल। ठीक है, और उसके बाद इसका राइट इसके इनके लेफ्ट के साथ हो गया ना। तो यानी कि इस पैरेलल को, इस राइट को लेफ्ट को ध्यान से देखते हैं तो इतना क्या हो गया? सीरीज। फिर यहां पर राइट को लेफ्ट के साथ देखते हैं तो फिर क्या हो गया? सीरीज। तो दिमाग में मैंने सोच लिया कि भाई यहां से सीरीज हो रहा है, यहां पर पैरेलल हो रहा है, यहां पे सीरीज हो रहा है। बस आपने इस मिक्स ग्रुपिंग के 3 टुकड़े कर लिए।
कहां पर सीरीज हो रहा है, कहां पर पैरेलल हो रहा है, आपको पता चल गया, रूल वही लगाना है। देखिए बेटा, ये सीरीज है तो सीरीज वाला कंसेप्ट लगेगा। तो सबसे पहले बेटा हमने, जैसे आप ब्रैकेट्स को सोल्व करते थे ना, सबसे पहले सबसे अंदर वाली ब्रैकेट को सोल्व करते थे, फिर उससे बाहर वाली, फिर उससे बाहर वाली। तो यही करना बेटा आपको। सबसे पहले आप सिंप्लीफाई कीजिए सर्किट को। आपने इस कैपेसिटर को एज इट इज रखा, सीरीज वाले को, ठीक है। आपने यहां पर दो, एक से ज्यादा कैपेसिटर्स लगे थे, इनको सिंप्लीफाई किया। कैसे है बेटा, ये पैरेलल है, पैरेलल का आपको पता है, 2 और 2 4। तो बेटा इन दोनों ने कंबाइन होके एक पर्टिकुलर कैपेसिटर बना दिया, जिसको हम अब नई वैल्यू दे सकते हैं, 4 माइक्रोफैरेड बन गया। आगे फिर सीरीज में कनेक्ट हो गया 3 माइक्रोफैरेड। तो ये 1 माइक्रोफैरेड हमने अलग यूज कर लिया, इन दोनों को सोल्व करके 4 बना लिया, और ये आ गया 3 माइक्रोफैरेड। आपस में क्या हो गया बेटा, अब ये सारा का सारा सर्किट यहां से लेकर यहां तक सीरीज सर्किट बन गया, क्योंकि पैरेलल, बीच वाला पैरेलल पोर्शन हमने सॉल्व कर लिया है। तो अब बताओ क्या हो रहा है, इसका सीरीज वाला आंसर क्या आएगा। सीरीज वाला आंसर क्या बताया था मैंने, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो बेटा 3 ही है ना, तो 3 का आंसर क्या आएगा, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 का मान है 1, 1/4, 1/3। इसको सॉल्व कर लो, व्हाट विल बी द आंसर। तो आपको सॉल्व करके एलसीएम लेके सॉल्व करो, बट मैं आपको एक पर्टिकुलर तरीका बता रहा हूं, बहुत आसान तरीका है, आपको एलसीएम लेने की भी जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। तो कैसे करोगे आप, तो मैं आपको क्या तरीका बता रहा हूं बेटा, आपको क्या करना है, और ऑलमोस्ट आप जब एलसीएम लेते हैं, मैं यहीं से समझा रहा हूं। आपने क्या किया बेटा, तीनों को मल्टीप्लाई किया एलसीएम में, फिर क्या किया, ये कैंसिल हो गया, C2 C3 बचेगा, यहाँ पे C2 कैंसिल हो गया, C1 C3 बचेगा, और फिर क्या आ जाएगा, C1 C2 आएगा, और 1/CS आ गया। तो बेटा इसको पलटोगे जब आप, रेसिप्रोकल लोगे इसका, तो CS की वैल्यू क्या आ जाएगी, तीनों की मल्टीप्लीकेशन तो ऊपर आ गई, और एक को छोड़कर बाकी जो अल्टरनेटिव 2 बचेंगे, उनका प्रोडक्ट का सम C1 C2 प्लस C1 C3 प्लस C2 C3, प्रोडक्ट का सम नीचे आएगा, तो इसको तो बोलेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोडक्ट्स का सम, और ऊपर सिर्फ क्या बचेगा, तीनों का प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट अपॉन सम ऑफ प्रोडक्ट आप याद रखेंगे, ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो उससे, उस कंसेप्ट के अनुसार जितने भी कैपेसिटर है उन सबका प्रोडक्ट तो ऊपर आएगा, और एक एक उससे एक कम, यानी कि अगर n कैपेसिटर है, तो मैं अगर आपको इसका फार्मूले को जनरलाइज करना बताऊं, तो कैसे लिखोगे बेटा, सीरीज क्या आएगा, n कैपेसिटर्स का प्रोडक्ट, n इंटू प्रोडक्ट, n कैपेसिटर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, उनका प्रोडक्ट चलेगा, और नीचे क्या होगा बेटा, n-1 कैपेसिटर्स का प्रोडक्ट, और फिर उस सबका क्या करोगे, आगे क्या हो जाएगा, सम। तो बेटा सम ऑफ प्रोडक्ट, नीचे सम ऑफ प्रोडक्ट यूज करना ना, तो नीचे एक संख्या कम रहेगी, ठीक है। तो इस कंसेप्ट के अनुसार आंसर बताओ अब मुझे। अब मैं डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूं, ये भी बेटा बिना कॉपी पेन का इस्तेमाल किए हम सोल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए अब हमारे पास कितने कैपेसिटर है, 3 है, वैल्यू पता चल गई तीनों की, एक की 1 आई, एक की 4 आई, एक की 3 आई, तो तीनों का प्रोडक्ट 1 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइड बाई, क्या करेंगे अब हम, मल्टीप्लाई, एक कम करना है, तो पहले इस एक को छोड़ दो, 4×3=12, प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, फिर 4 को छोड़ दो, 3 एकम 3, प्लस 3 को छोड़ क्या छोड़ा बेटा हमने, देखो 1 छोड़ दिया, 4 छोड़ दिया, 3 छोड़ दो, 4 एकम 4, तो आंसर आ गया 12/12 और 7 19। तो ये आंसर आ गया आपका माइक्रोफैरेड में, बिल्कुल इजी था, ठीक है। आपको इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को एनालाइज करना आना चाहिए, सॉल्व हो जाएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर से मैं बता रहा हूं, मैं क्योंकि बच्चे क्या करते हैं बेटा, लेंथी प्रोसेस को, मान लिया आपके पास ज्यादा है, ठीक है, कैपेसिटर 4 है, 5 है, 10 है, 100 है, तो डिफिकल्ट टास्क हो जाती है उनको बार बार ऐसे एलसीएम लेके सॉल्व करना। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि क्या करना हमें, ऊपर तो प्रोडक्ट ऑफ n कैपेसिटर्स, कैपेसिटेंसीज का प्रोडक्ट लेना है, डिवाइड बाई, नीचे क्या करना है, सम ऑफ प्रोडक्ट
ऑफ n-1 कैपेसिटेंसेस, ये आपका सीरीज का फॉर्मूला बनेगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्लियर होगी बात, समझ में आ गई बात? ठीक है, तो डायग्राम समझ में आया। तो अब आपके लिए आपकी बुक में भी होंगे, ठीक है, और हम कल भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज मैंने आपको एक पर्टिकुलर चीज समझा दी है। कल हम पर्टिकुलर इन कैपेसिटर्स की ग्रुपिंग के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर ही स्टडी करेंगे कि और ज्यादा सर्किट्स को, और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को कैसे सोल्व किया जाता है। ठीक है, और दो तीन चीजें इसके अंदर, जैसे हम एरिया, क्योंकि हमने एक बात और पढ़ी थी बेटा, यहां पर तो हम इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं, हम एक और फॉर्मूला जानते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यानी कि इस फॉर्मूले के आधार पर भी एरिया को चेंज करके, मीडियम को चेंज करके, या सेपरेशन को चेंज करके भी हम कैपेसिटर्स को, उनके कैपेसिटेंसेस को चेंज कर सकते हैं। तो उस कॉम्बिनेशन को भी हम कल वाले लेक्चर में बहुत डीपली स्टडी करेंगे, और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक आपको